नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और मैं मौजूद हूं बंथरा थाना क्षेत्र के मवई पड़ियाना गांव में। मवई पड़ियाना गांव में एक हृदय विदारक घटना हुई है। एक महिला की जो गर्भवती भी थी, उसकी हत्या बेरहमी से कर दी गई है और उसके पति द्वारा ही यह हत्या की गई है। यहाँ के जो मौजूदा ग्राम प्रधान हैं प्रकाश, उनके पुत्र संदीप ने अपनी पत्नी मीरा की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी है और उसके बाद फरार हो गया। यहाँ पर मौजूद हैं मीरा के पिताजी। आइए हम उनसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कालिका है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रामपुरा भटौली के रहने वाले। जिला? जिला हरदोई। कैसे क्या यह घटना हुई? घटना सर हुई क्या, हमसे दहेज दहेज के बारे में कह रहे थे, हमको दहेज दो, गाड़ी बेचे ले रहे हैं, पैसे नहीं दोगे गाड़ी बेचे ले रहे हैं, हमको हमको गाड़ी 4 पहिए की नहीं दे, हमको कपड़े नहीं दे, इनकी मम्मी ने कहा। और कपड़े अच्छे नहीं आए, हमको कुछ दिया नहीं। और तब हम अपनी बेटी को यहाँ से लेवा ले गए थे। 13 मार्च को लेवा ले गए थे। हमने अपने घर में रखा, हम विदा करने के लिए तैयार नहीं थे। हमसे इनसे बात की, हम कहीं अपना हम हिसाब कर लेंगे, हम इतना दहेज नहीं दे पाएंगे जो कि तुमको हम 10,000, 20,000, 50,000 हर साल हर महीने देते रहें। तो हमने कहा हम बिटिया अपनी नहीं भेज पाएंगे। इन्होंने हम 2 महीने बिटिया नहीं, 13 मार्च को लेवा ले गए थे और होली के 8 के बाद में बिटिया को ये 3-4 बार गए। नात रिश्तेदारों से अपना दबाव डलाया। हमने कहा नहीं भेजोगे तो खर्चा नहीं कर पाओगे, ये होगा वो होगा। हमारे कागज़ यहाँ रख लिए बेटी के जो बनते हैं। तो हमने कहा हमारे कागज़ दे दो, हम यहाँ अपना काम करा लेंगे और जो कुछ होगा तो हम लोन रोटी खा के जिया लेंगे, हम नहीं भेजेंगे। ये अपना दबाव नाते रिश्तेदारों से बना करके, और इनकी माँ सीमा ने कहा कि माल जेवर जो हम तुमको नहीं दिया है ये सारा देंगे और बिटिया को भेज दीजिए, माल जेवर भी देंगे, खाने को देंगे, कपड़े भी देंगे, सब कुछ देंगे। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर, और संदीप ने सबको बुलाया और बुला करके और यहाँ हमारी बिटिया की आत्महत्या कर दी सब लोगों ने मिल करके। अच्छा। हाँ। ये बताइए, शादी कितने साल पहले की थी आपने? हमारी शादी की थी 10 मार्च को, पार साल 10 मार्च को की थी। यानी 1 साल पहले की? हाँ, 1 साल पहले। बीच में भी कोई मारपीट जैसी घटनाएं हुई आपकी बिटिया के साथ? ना, बीच में काफ़ी इन्होंने गाली गलौज किया प्रकाश ने, और संदीप ने 1-2 बार मारा पीटा। और इनके पिताजी ने गाली गलौज दी, कहला कितने पैसे वाले हैं साले, हम सबको खरीद लेंगे और हम जैसे रखेंगे वैसे रहोगे, और हम लात जूते के नोक पर रखेंगे, अगर तुमको रहना है तो रहो, और बहुरिया हो साली चाहे लड़का हो, हम जैसे रखेंगे तैसे रहेंगे। अच्छा, जो हत्या की गई ये कैसे की गई? गला दबा के की गई या मारपीट किस तरीके से? ये सर हमने तो वहाँ से आकर के देखा तो गले में रुपट्टा बंधा था, रुपट्टा कस के बंधा था, जबान काफ़ी निकली थी, सर में चोट, ये दाढ़ी में चोट थी, यहाँ पर चाकू ऐसी भुकी एक छेद था। हाँ, और खून से सब लथपथ थी। हाँ, मुंह से खून निकला था, चेहरा सब काला था, काफ़ी फूल गया था चेहरा। कोई भी आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं या नहीं, ऐसी कोई सूचना? सर हमको सर कोई सूचना नहीं मिली, कोई आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए। थाने में इंस्पेक्टर से कहा था तो उन्होंने कहा है इनको सीमा और प्रकाश को गिरफ्तार किया है। अब हमको कोई पता नहीं अभी गिरफ्तार किया है या नहीं किया। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन और सरकार? शासन प्रशासन से सर मांग ये करते हैं, अगर ऐसी आत्महत्या होती रहेगी तो दुनिया में कोई रहेगा गरीब आदमी नहीं। हमको सर न्याय मिलना चाहिए। चलिए, आप शांत हो जाइए। ये वो बाप हैं जिन्होंने 20 साल तक अपनी बेटी को अपने सीने से लगा कर पाला, और इस दुनिया में आज बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि हर लाचार बाप की यही स्थिति होती है कि 20-22 साल 25 साल तक अपनी बेटी को सीने से लगा कर पालता है और उसकी बेटी ससुराल में जाकर सुखी रहेगी। लगभग हर बाप की यही इच्छा होती है। लेकिन अब बहुत सारे मामलों में ये देखने को मिला है कि लड़की को दूसरे के घर से लाते हैं, उसको बोलते हैं कि बेटी की तरह रखेंगे, लेकिन जैसे ही ससुराल पहुंचती है बेटी, उसके साथ
बुरा बर्ताव शुरू हो जाता है। ये बहुत सारे घरों की घटनाएं हैं कि बेटी को बेटी का दर्जा ना दे पाने के कारण ही ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अपनी बेटी को लोग बेटी मानते हैं और दूसरे की बेटी को बहू या दुश्मन के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। उसके ऊपर तमाम तरह की प्रताड़नाएं लोग लागू कर देते हैं। कई सारे घरों में देखने को मिला है कि बहू को एक नौकर के रूप में देखा जाता है, एक गुलाम के रूप में देखा जाता है। ये समाज की सबसे बड़ी अव्यवस्था है। लोग आजकल ऊंचे घरों में शादी इसीलिए करते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहेगी, संपन्न रहेगी, और जितना हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा हर बाप अपनी बेटी को दहेज भी देता है ताकि उसके घर में उसकी इज्जत हो। लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। लोग जितने ज़्यादा पैसे वाले होते हैं उतना ही उनका मुंह बड़ा होता है, उनका पेट कभी नहीं भरता है। यानी पैसे की द डिमांड लोग करते रहते हैं। और जो बेटी का बाप होता है वो इतना लाचार होता है, अपना घर बार खेती जो कुछ भी होता है बेच बेच कर भी देता रहता है। लेकिन जब वो दे पाने की स्थिति में नहीं होता है तो उसकी बेटी के साथ अत्याचार शुरू हो जाता है, और अत्याचार उस सीमा तक पहुंचता है कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। आने वाले समय में इस तरीके से बेटियों का जन्म होना भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। हर बाप अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा नहीं देख पाएगा, क्योंकि बेटियों के साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है। जबकि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद बेटियों के कत्ल कितने ज़्यादा हो रहे हैं ये भी अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। अब इनको न्याय मिलने की उम्मीद है तो सिर्फ सरकार से है। और इनको बताया गया है कि 2 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए, यानी जो मुख्य आरोपी संदीप है वो अभी तक फरार है। पुलिस आई थी, जांच की और चली गई। अब देखना ये होगा कि इनको कितनी जल्दी और कितनी त्वरित न्याय मिल पाता है, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।